दारू बट रही है दिल्ली में, ठीक है? नहीं बट आप दारू अगर की जगह बताइए। अगर विपक्षी पार्टी फ्री कुछ दे देती है बिजली तो पानी इनको जो है माफ, दिल्ली चुभता है। दारू पी के साफ। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए पैसे दिए क्या इस देश में? क्या पहली बार टीका लगा है? खसरा के टीके, पोलियो के टीके क्या पैसे लिए गए थे? अरे तो एक बात तो बताइए, अब आप कह रहे हो बेरोजगारी बढ़ गई, एक तरफ तो आप कह रहे हो लोग मर रहे, एक तरफ तो आप कह रहे हो फ्री में टीके लगवा रहे हो। भैया फ्री की रेवड़ी, दारू भी तो बढ़ रही है दिल्ली। क्या लगता है आपको बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है अभी दिन ब दिन? बिल्कुल बढ़ रही है, मगर उसके लिए रोजगार के लिए इसके लिए दोषी कौन है? दिल्ली सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? मैं कह रहा हूँ मोदी के घर के आगे मैं धरने में बैठूंगा। चलिए आप भी मेरे साथ भाई साहब। अभी तुम्हारा बीपी ना हाई हो, आराम से ईडी को पल्लू झाड़ लेने दो। और जो पैसा नहीं घंटा हिलाते हैं वो छत्र उसमें से नीचे गिरता है घाघरे से, तो अभी पहले पैसा गिर जाने तो अभी और निकलेगा एक दो ट्रक। अच्छा, आप कह रहे हैं आपको मुफ्त की वैक्सीन सब चीजें दी, जबकि वो टैक्स पेयर का पैसा, वो तो आप ही का पैसा, तो आपको मुफ्त में कैसे दी जा रही है? भैया टैक्स पेयर का पैसा है, मगर एक बात बताइए, मैं माचिस खरीदता हूँ तो क्या मुझे मोदी जी जबरदस्ती कहते हैं माचिस खरीदने को? अब आप दिल्ली में जगह जगह दारू बट रही है तो क्या मोदी जी बंटवा रहे हैं? अच्छा, विकास होता है तो केजरीवाल करता है, बिजली पानी फ्री करता है तो केजरीवाल करता है, मगर जहाँ बात आती है दारू की तो कहते भैया पता नहीं है मोदी ने कर दी होगी फ्री। जो अब रफ्तार है 80 किलोमीटर की रफ्तार चल रही है, कांग्रेस के राज में वो 45-50 किलोमीटर की थी। उसके बारे में आपकी क्या राय है? 2G, 3G, 4G जीजा जी घोटाले चल रहे थे, उसके बारे में क्या राय है? अच्छा, कांग्रेस 1984 में आप कहाँ थे जिस टाइम पे सिखों का नरसंहार हो रहा था? 1990 में आप कहाँ थे जब कश्मीरी ब्राह्मणों को मार के भगाया जा रहा था? तब झंडे की माला लेकर आ रहे थे क्या कांग्रेस वाले? आपके साथ अहमद समीर, जैसा कि आपको पता है कि महंगाई देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम जनता से जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करें इस मुद्दे में वो क्या सोचते हैं। जी, आपका क्या नाम है? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, आप महंगाई को लेकर दिन ब दिन देश में बढ़ती जा रही है, किसको दोषी मानते हैं और क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए महंगाई बढ़ रही है, जी। बहुत बढ़िया मुद्दा है। मैं आपकी बात को सर माथे ले रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हो आप। जी बिल्कुल। 2 साल से कोविड के बारे में भी कुछ बात करेंगे आप? जी, क्यों आप नहीं? कहाँ थे कोविड में? सड़कों पे थे आप? नहीं पूछ रहा हूँ भाई साहब, सड़कों पे थे आप? जी, सड़कों पे थे, हम तो रिपोर्टिंग कर रहे थे। जी, जी। वैक्सीन लगवा लिए ना? हाँ जी, वैक्सीन तो लगवा लिए। तीसरी लगवा ली है? जी जी जी। किसी को पैसे तो नहीं दिए? नहीं, पैसे तो नहीं दिए। मुफ्त की रेवड़ी नहीं है भाई साहब, सुनिए। जी। उन्होंने पैसे लिए थे, उसी पैसों को लगाया जा रहा है। वेंटिलेटर जानते हैं एक चीज़ होती है वेंटिलेटर? जी, वेंटिलेटर। जीवन रक्षक यंत्र बोलते हैं उसको हिंदी में। जी। वेंटिलेटर जाके पता करिए, हॉस्पिटलों में बढ़ गए हैं। तीसरी बात सुनिए, मैं बताता रहा भाई साहब। तीसरी बात, जनसंख्या जानते हैं हमारे देश की बढ़ती जा रही है, हाँ, 130 करोड़ हो गई है। बढ़ती जा रही है। जी, जी। अब तो मीटर लगाया है, मीटर में हर 1 मिनट में 60-70 बच्चे हो रहे हैं। भाई साहब कितने करेंगे हम लोग? चाइना से हम लोग विकास के चक्कर में आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 करोगे, 3 करोगे, कितने करोगे? अच्छा, आप कह रहे हैं आपको मुफ्त की वैक्सीन सब चीज़ें दी, जबकि वो टैक्स पेयर का पैसा, वो तो आप ही का पैसा, तो आपको मुफ्त में कैसे दी जा रही है? भैया टैक्स पेयर का पैसा है, मगर एक बात बताइए, मैं माचिस खरीदता हूँ तो क्या मुझे मोदी जी जबरदस्ती कहते हैं माचिस खरीदने को? नहीं नहीं। अब आप दिल्ली में जगह जगह दारू बट रही है तो क्या मोदी जी बंटवा रहे हैं? अच्छा, विकास होता है तो केजरीवाल करता है, बिजली पानी फ्री करता है तो केजरीवाल करता है, मगर जहाँ बात आती है दारू की तो कहते भैया पता नहीं है मोदी ने कर दी होगी फ्री। अच्छा, डीटीसी की बसें फ्री कर दी ना इन्होंने? अब जो ये अभी एक्सप्रेस वे चल रहा था, जो कि अभी पानी की वजह से वो सारा धो गया, आपको क्या लगता है वो विकास है? कहाँ धो गया बताइए? यूपी के शहर में। अच्छा, पूरा बह गया? जी, जी। अगर थोड़ा बहुत बह गया तो उसको सही करवाओ, उसका टेंडर उड़ाओ, उसको जेल में डालो, उसके घर में भी बुलडोजर चलाओ, हम तो कह रहे हैं। बिल्कुल। मगर अगर एक जगह जो रफ्तार है, जो अब रफ्तार है 80 किलोमीटर की रफ्तार चल रही है, कांग्रेस के राज में वो 45-50 किलोमीटर की थी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? 2G, 3G, 4G जीजा जी घोटाले चल रहे थे, उसके बारे में क्या राय है? अपने मित्र को बताना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि रेवड़ी फ्री की रेवड़ी बट रही है। मैंने तो बोला ही नहीं है, नहीं, जो भी रेवड़ी इन्होंने पत्रकार ने बोला है। जो भी आपने बोला है, चलो चलो नहीं बोला। जो फ्री की बात कर, रेवड़ी की बात कर रहे हैं, जब राशन बट रहा था वो भी तो फ्री में बट रहा था और बीजेपी की सरकार बंटवा रही थी। दारू बट रही है दिल्ली में, ठीक है? नहीं बट आप दारू की जगह बताइए। सुनिए, अगर विपक्षी पार्टी फ्री कुछ दे देती है बिजली तो पानी इनको जो है माफ, दिल्ली चुभता है। दारू पी के साफ। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए पैसे दिए क्या इस देश में? क्या पहली बार टीका लगा है? खसरा के टीके, पोलियो के टीके क्या पैसे लिए गए थे? अरे तो एक बात तो बताइए, अब आप कह रहे हो बेरोजगारी बढ़ गई, एक तरफ तो आप कह रहे हो लोग मर रहे, एक तरफ तो आप कह रहे हो फ्री में टीके लगवा रहे हो। भैया फ्री की रेवड़ी, दारू भी तो बढ़ रही है दिल्ली। तो क्या लगता है आपको बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है अभी दिन ब दिन? बिल्कुल बढ़ रही है, मगर उसके लिए रोजगार के लिए इसके लिए दोषी कौन है? दिल्ली सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? मैं कह रहा हूँ मोदी के घर के आगे मैं धरने में बैठूंगा। चलिए आप भी मेरे साथ भाई साहब। मगर सुनिए, नोट मिल रहा है इतने लंबे मगर सुनिए, क्या कह रहे हैं आप?
बंगाल में जांच हुई है, 20 करोड़ रुपए मिले हैं। वो तो मिले ट्रकों नोट, लेकिन उसमें रबड़ के ढिल्लो मिले हैं, रबड़ के जो होते हैं वो चक्रवर्ती लंबे वाले। हाँ, अरे इसका क्या घोटाला हुआ? पैसे चलो उसी किया है। लगता है घोटाला काफी बड़ा है। क्या ममता सरकार को क्या कहना चाहेंगे? ममता सरकार को कहना चाहेंगे, अभी तुम्हारा बीपी ना हाई हो, आराम से ईडी को पल्लू झाड़ लेने दो, और जो पैसा नहीं घंटा हिलाते हैं वो छत्र उसमें से नीचे गिरता है घाघरे से, तो अभी पहले पैसा गिर जाने दो, अभी और निकलेगा 1-2 ट्रक। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से सोना भी निकला है और 2 टाइम छापा पड़ा, नोट कम से कम 52 करोड़ के नोट निकले हैं। अच्छा, और ये मार्केट में 2-2 हज़ार के नोट क्यों नहीं मिल रहे? बस यही तो है। अच्छा, आरोप ये लगता है कि मोदी सरकार जहाँ पे विपक्षियों की सरकार है वहाँ पे वो अपना ईडी भेजते हैं, अपना सीबीआई भेजते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपने जो खुद की सरकार है, जैसे आप यहाँ देख लो यूपी में, वहाँ भी तो कई सारे घोटाले हुए, तो उसमें कोई बात नहीं करना चाहता है, PWD घोटाला सब मिथ है। आपको पता है ईडी का जब डायरेक्टर अपॉइंट होता है ना, उसमें अपोजिशन कमेटी का भी एक बंदा होता है, वो अपॉइंट, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश होता है, प्रधानमंत्री हो, ये 3 बंदे मिलके करते हैं। और ईडी को इतनी शक्तियां किसने दी हैं पता है आपको? ये जब चिदम्बरम था ना गृह मंत्री, ये उसने दी थी। वो मुर्गा जो है ना खुद ही फ्राई होने आ गया। उसका बेटा है कीर्ति चिदम्बरम, उसके ऊपर भी चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कम से कम 33 लाख केस चल रहे हैं ऐसे। तो ये शक्तियाँ सारी उन्होंने दी थी, तो मोदी जी क्या करेंगे? ये तो सब अपॉइंट किया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया। अब तक सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है कोई इंडिया के, तो उसने मोहर लगा दी है। अच्छा, ईडी का मिसयूज नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? पता नहीं भाई साहब, फिर इससे पहले 2012 में भी हुआ होगा जब नरेंद्र मोदी को बिठाया था, 16 घंटे जांच करी कांग्रेस थी। ने जो किया वो तब सही आप कहाँ किया। थे भाई साहब? जी। पढ़ाई कर रहे थे आप? जी जी जी। जब 2012 में 16 घंटे गुजरात के मुख्यमंत्री को ईडी ने बिठाया था, तब आप कहाँ थे? SIT का गठन हुआ था उसमें। जब उस टाइम सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे गृह मंत्री को, अमित शाह को, जबरदस्ती 2008 में साध्वी को आतंकवादी घोषित कर दिया, तब आप कहाँ थे भाई साहब? अच्छा, कांग्रेस 1984 में आप कहाँ थे जिस टाइम पे सिखों का नरसंहार हो रहा था? 1990 में आप कहाँ थे जब कश्मीरी ब्राह्मणों को मार के भगाया जा रहा था? तब गेंदे की माला लेकर आ रहे थे क्या कांग्रेस वाले? नहीं। इमरजेंसी में कहा थे 1975 अच्छा, में। तब जो सरकार ने किया वो गलत किया, मैं मानता हूँ, कई लोग मानते नहीं हो भाई साहब, मानना पड़ेगा। पता जी, जी, क्यों? अच्छा, जी। क्योंकि हिंदुस्तान में मोदी की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, मानना भी पड़ेगा। जी, तो अभी जो सरकार के तो वो गलत नहीं कर रही, ईडी का जो गलत। कौन गलत कर रही है भाई साहब? नहीं, तब आप कह रहे हो वो गलत थी, तो क्या अभी जो कर रही है सरकार अरे वो सुप्रीम गलत? कोर्ट जाओ ना। जी। कपिल सिब्बल तो गेट के बाहर ही बैठा रहता है। कपिल सिब्बल भाई साहब, एक बात बताओ, कपिल सिब्बल मेरे को सुनने में समाजवादी पार्टी में आ गया है। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी अच्छी पार्टी है, पत्रकार महोदय मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, जी, जी। इतनी अच्छी पार्टी है कांग्रेस। आपने जाखड़ साहब का नाम सुना है पंजाब में? एक ग्रेट बंदा, मैं बता रहा हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सुना है? हाँ जी, सुना है। भले कांग्रेस का है, पहले। एक ग्रेट बंदा। अच्छा, चन्नी जी का सुना है? हाँ सुना है। एक ग्रेट बंदा। तो हमें हफीम नहीं चटाई किसी ने। अच्छा। मगर जो कांग्रेस में बढ़िया काम कर रहा है, ज्योति आदित्य सिंधिया का नाम सुना है? हाँ जी, सुना। एक ग्रेट बंदा। उसको भी अंधभक्त, है ना वो। तो उसको भी अंधभक्त बताओगे? नहीं, अंधभक्त कितने में बिका भाई साहब वो? अब वो आप कह सकते अरे जो खुद राजा है वो कितने में बिका बताओ? जी। बताओ। कुछ कहेंगे? मैं बताऊं, नाम के आगे गांधी होगा ना भाई साहब आपके, तो आपको भी टिकट मिल जाएगी पत्रकार महोदय। अच्छा। आपके नाम के आगे गांधी तो नहीं है? नहीं, गांधी तो नहीं, समीर है। आपको पता है पंजाब में क्या मजाक हो रहा है? जी। पंजाब में ये मजाक हो रहा है कि वीआईपी कल्चर खत्म करते करते में एक वीआईपी बेचारा, एक मुंडा वहाँ का मार दिया। कांग्रेस ने एक बारी भी आवाज़ उठाई वहाँ पे, छोटे मोटे प्रदर्शन करे। अच्छा। पता क्यों? क्योंकि ये झाड़ू के समर्थक है। इनको वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी हटाने के बाद उस सिद्धू मूसेवाले की सिर्फ भाई की एक गलती थी कि उसने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ लिया। यानी 434। भाई साहब सुनिए, मुद्दा बड़ा गंभीर है। ये बहुत गंदी बीमारी पत्रकारों को कि माइक छीन लेते हैं। नहीं, आप बोलिए बोलने का मौका। सिद्धू मूसेवाले की आत्मा को शांति नहीं मिली, सिद्धू मूसेवाले की आत्मा को शांति नहीं मिली। जी। और पंजाब के मुख्यमंत्री जी वहाँ पे 50 साल की शादी 50 साल की उम्र में वहाँ शादी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सिद्धू मूसेवाले के घर नहीं गया, उसके पिताजी के आंखों के आंसू नहीं सूखे होंगे भाई साहब अभी तक। ये पंजाब में विकास हो रहा है। और इन्होंने बोला था पंजाब को, झाड़ू की बात कर रहा हूँ भाई साहब, झाड़ू जो घर में मारते हो वो नहीं, अच्छा। जो खुजलीवाल दिल्ली में वो वाला। अच्छा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जी मैं इत्थे पहली कलम तो महिलाओं ਨੂੰ 1000 रुपए देंगा, वो पहली कलम नहीं मिल रही है। ਉਹਦੇ बाद किया सी मैं इनू दारू ते नशा मुक्त कर दूंगा, उन्होंने युक्त कहा था। आप लोगों का माइक साफ नहीं था।
उन्होंने युक्त कहा था, आप लोगों ने सुना नहीं। कैसा माइक रखते हो भाई साहब? वो क्या कहेंगे? कुछ सच्चाई बोल रहे हो तो आप माइक हटा दोगे? गोदी मीडिया हो? नहीं गोदी मीडिया की बात नहीं, पूछ रहा हूँ ना आपसे। सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना है? जी सुना है, गाने सुने हैं? जी बिल्कुल। जिसने अपनी भविष्यवाणी पहले कर दी थी भाई साहब, राजनीति की परवान चढ़ गया है। गलती से ये उत्तर प्रदेश होता ना बाई चांस, उन अपराधियों के घर में बुलडोजर भी चलता और उनकी गाड़ी भी पलट जाती। इनको 2 महीने लग गए खोजते खोजते उनको। अच्छा, पता क्यों? उस लड़के का इन्होंने मखौल बना दिया, उस मुंडे का, राजनीति करके 434 लोगों की सिक्योरिटी हटाई और वो राघव चड्ढा, उसके परिवार को सिक्योरिटी दे दी इन्होंने। कौन है वो? राष्ट्रपति है? नहीं प्रधानमंत्री है? नहीं। आज आप आइए ना भाई साहब कभी सिविल लाइन में। माइक हटा दोगे? मुझे पता है सच्चाई के टाइम पे आप नहीं लोग। ना बता। भाई साहब बाइट मत काटना, अगर गुरु के सगे हो। ये केजरीवाल अपने गुरु का भी सगा नहीं है। अन्ना आंदोलन में आया था ये जन लोकपाल बिल लेके, ऐसे गोला बनाया जन लोकपाल बिल का। क्या हुआ जन लोकपाल बिल का? खा गया भाई साहब, पी गया, एक के साथ एक फ्री वाले के साथ पी गया। शीला दीक्षित की आत्मा रोती होगी भाई साहब, अगर अभी देख रही होगी तो। पता क्या कह रही होगी? कि ये बंदा मुझे याद भी कर रहा है। शीला दीक्षित का नाम सुना आपने? मुख्यमंत्री थी पहले। अरे ये 4-5 मुद्दे लेके गया था उनके आगे, सड़क पे बैठा था। शीला दीक्षित जी ये कर दो, शीला दीक्षित जी वो कर दो। अगर वो शीला दीक्षित उस टाइम पे मान जाती ना इनके 4-5 मुद्दे, तो आज दिल्ली में ये खुजली की बीमारी हम लोगों को झेलनी नहीं पड़ती। अच्छा, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार अच्छा यही भाई साहब एक बात बताइए, ये कौन सी बीमारी है? ये गोदी मीडिया चैनल है क्या? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कई लोग भी बोलना चाहे। ये लोग तब बोलेंगे, सुनिए, जब आप ये बताएंगे। सुनिए, आप बताइए ना विषय क्या है? विषय तो वही महंगाई को लेकर था। मैं कह रहा हूँ महंगाई। सुनिए, मुफ्त की रेवड़ी तो पहली बात बांटो मत, और अगर बांटो, हाँ। अच्छा, बांटने में क्या मतलब? अरे दूध बांट दो। अच्छा। युवा जो है हमारे दूध पी के आर्मी में जाए। इन भाई साहब का जवाब देना है। हाँ, इन भाई साहब का जवाब देना है। इन भाई साहब ने बोला, अपोजिट पार्टी ने, कि पहले दारू नहीं पिल रही थी। अच्छा। पहले आप 4 रोटी घर से ला रहे थे, 4 में गुजारा कर रहे थे। अब तुम्हें जब मटर पनीर मिल जाए, आपको मटर पनीर मिल जाए यहाँ पे और नान मिल जाए, तो आप घर की रोटी तो रख दोगे ना। हाँ। जो मजदूर आदमी होता है वो जूस पीना पसंद नहीं करता, अच्छा, वो शराब पीना पसंद करता है। तो मजदूर तो करे ना। बहुत बढ़िया। देखिए, ये हमारे बुजुर्ग अंकल जी की सोच है। गौर से देखो इस अंकल जी को। ये कह रहे हैं वो मजदूर आदमी अगर रात को दारू नहीं पिएगा तो सुबह उठेगा नहीं। अच्छा। वाह भाई, अंकल जी क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल दल्ला, ये जो है दल्ला, अल्कोहल किंग दल्ला है, ये अल्कोहल किंग माफिया है, शराब माफिया। आज ये दिल्ली वालों को क्या करता है? दारू का लालच देता है। भंड हो जाओ, अपने जो है मुद्दे, निजी मुद्दे वो भूल जाओ। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? आयुष्मान योजना देते हैं। आयुष्मान योजना। हाँ बोलो। सही बोलेंगे, नहीं बोलो।